हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्वारीज लगातार एएलपी टेक्नीशियन को लेके रहता है, तो इसके लिए हम बहुत सारी जानकारी आपके लिए लगातार लाते रहते हैं रेलवे ग्रुप पे। तो आप लगातार इसमें जुड़े रहेंगे। जैसे कि कुछ खास क्वेश्चंस हैं आपके द्वारा जो लगातार पुट किए जाते हैं। वो क्वेश्चन है कि कौन कौन से ब्रांच, क्योंकि इसमें आप मोस्टली बच्चे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक्स वगैरह जानते हैं, पर बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जो एएलपी टेक्नीशियंस के अंदर क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपियरिंग छात्र क्या एलिजिबल होता है इस एग्जाम को देने के लिए, यानी आप पॉलिटेक्निक या बिल्कुल पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हो तो क्या इस दौरान आप ये एग्जाम को दे सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन है। और तीसरा है कि कितने जोन से, क्योंकि आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे जोन है ना। पटना जोन है, उसके बाद आप सिकंदराबाद जोन है, अजमेर जोन है, इलाहाबाद जोन है, तो बहुत सारे जोन है। तो क्या आप सभी में भर सकते हो? क्या एक बच्चे चाहे तो बहुत सारे जोन में भर सकता है? इनके लिए हमें चर्चा यहाँ पे करने वाला हूं। तो चलिए इन चीजों को डिस्कस करते हैं। यही है स्टूडेंट्स के प्रश्न, इसकी चर्चा यहाँ पे लगातार होंगी। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि फॉर्म जो है बहुत सारे अपने कंसर्न जो जितने भी ब्रांच होते हैं उनमें दिया जा सकता है, उनसे दिया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रीशियन मोस्ट फेवरेबल डिपार्टमेंट तो है ही, है ना। वायरमैन, फिटर, मैकेनिक डीजल, है ना। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ओके, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, ओके। उसके बाद है आपका मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी। तो इलेक्ट्रीशियन खासकर जो होगा उसके सेगमेंट में कई चीजें एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन दे सकते हैं, वायरमैन दे सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक्स दे सकते हैं। तो ये सब एग्जाम जो आप इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करते हैं वही तैयारी ये बंदा भी कर सकता है। ओके, तो चलिए वो तो बात की बात है तैयारी और कौन कौन सा कर सकता है। लेकिन मैं और बोल रहा हूं कि और ये ब्रांच अगर किए तो आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। जैसे टर्नर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स है, हीट इंजीनियरिंग है, ओके, हीट इंजीनियरिंग, नेक्स्ट मैकेनिस्ट है, ओके, नेक्स्ट मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ओके। उसके बाद है आपका ये देखिए मेंटेनेंस एंड मैकेनिक्स है, फिर ट्रैक्शन मैकेनिक्स है और आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर है। तो इतने सारे ब्रांचेज हैं आईटीआई के अंदर जो एएलपी साथ के साथ टेक्नीशियन दोनों के लिए ही एलिजिबल है। ओके, दोनों के लिए ही एलिजिबल है जी, दोनों के लिए ही एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे का रहता है क्या अपियरिंग में, चाहे वो बीटेक का बच्चा हो, ओके, या फिर डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई का बच्चा हो, क्या ये फॉर्म भर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, नो। आप अपियरिंग में इस फॉर्म को नहीं लगा सकते। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बच्चों के आते हैं कि क्या रेलवे जोन वाइज फॉर्म आप भर सकते हो? ये डॉट क्वेश्चन मार्क्स है। क्या आप जो रेलवे जोन वाइज फॉर्म भर जाते हैं, क्या आप सभी में फॉर्म भर सकते हो? देखिए पहला ही क्वेश्चन मेरा था यहाँ पे, क्या आप कितने जोन में फॉर्म भर सकते हैं? तो ये जानकारी आपको टोटल जोन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो किसी एक में ही जोन में आपको भरना है जी, एनी वन ऑफ देम, किसी एक में, एनी वन ऑफ देम, किसी एक में ही आपको भरना है। इतने सारे जोन्स में आपके किसी एक, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर जैसे आप अजमेर के हो तो अजमेर में ही नहीं भरना, आप इंडिया के किसी एक जोन में भर सकते हो, है ना। हालांकि अजमेर का जोन का कट ऑफ आपको पता है बहुत ज्यादा जाता है कि नहीं। इलाहाबाद कहाँ गया जी? इलाहाबाद, इनमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा भाग जाता है, तो बच्चे थोड़े सतर्क रहते हैं। लेकिन पिछली बार वैकेंसी इतनी ज्यादा थी इन जोनों में कि बच्चे इधर फॉर्म भर दिए, कट ऑफ भी उसी तरीके से भाग गया, मुंबई का भी भाग गया बहुत ज्यादा। तो ये सब ध्यान रखना है जी, आपको इन सारे जोन को प्रीफर करने हैं। इतने जोन है, इसमें से एनी वन ऑफ देम, किसी एक में ही भर सकते, दो में नहीं, किसी एक में ही। नो, एक चीज और है, बच्चे कई बार आपसे ये भी कहते हैं कि सर क्या एएलपी और टेक्नीशियन सीएन, ओके, क्या दोनों में ही सब एलिजिबल है? एएलपी टेक्नीशियन में क्या दोनों में एलिजिबल है? तो जवाब है नो, सब में सब एलिजिबल नहीं है, सब में सब एलिजिबल नहीं है। ये ध्यान में रखना है जी आपको, सब में सब एलिजिबल नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर आप? ये कि एएलपी के लिए तो बीटेक भी चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, ओके, और आईटीआई वाले भी इस फॉर्म को आराम से डाल सकते हैं और तीनों एएलपी लोको पायलट बन सकते हैं। लेकिन अगर बात टेक्नीशियन की होगी, टेक्नीशियन की होगी तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ, यानी यहां लिखता हूं ओनली आईटीआई, तो आईटीआई वाले का
बल्ले बल्ले है जी। ITI वाले का क्या है जी? बल्ले बल्ले है, ओनली ITI। लास्ट टाइम 2018 की अगर बात कर लूं, मैं लास्ट टाइम क्या करूं, 2018 की बात कर लूं, तो आप ये देखो डाटा, यहां देखना कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 30,000 पोस्टें तो किसकी थी, लगभग 30,000 पोस्टें तो ALP के लिए, और लगभग 39,900 के आसपास यानी 40,000 पोस्टें किसकी थी, टेक्नीशियन के लिए। और इसमें मोस्टली बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे घुस गए और इसमें ITI वाले तो पूरे गए ही। इसमें सबसे ज्यादा बीटेक वाले घुस जाते हैं। तो ITI वाले अगर किसी को इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे ड्राइवर ही बनना है, तो आप बहुत फोकस करेंगे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के आप एफर्ट्स यहां भी लगाएंगे इसमें। लेकिन चलिए ठीक है सर, इसमें पेपर 1 होता है जी, पेपर 1 होता है, पेपर 2 भी होता है क्या सर, पेपर 2 भी होता है ना, लेकिन इसमें एडिशनल साइको भी होता है। ALP जब आप करते हो तो साइको भी देना पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहां बात कर लूं किसके बारे में, अरे यार मैं क्या कमाल ही कर दिया, लिख ही देता हूं। जब आप इसके बारे में बात करो तो यहां पेपर 1 देना है और पेपर 2 ही देके शांत बैठ जाना, आपका मेरिट बन जाएगा। तो है ना कमाल की चीज। तो आई होप सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज आपके लिए मैं लगातार लाता रहूंगा। आपके जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। थैंक यू।